डिस्प्यूट ये हो सकता है, अगर अंग्रेजों की जगह होगी तो वो नजूल होगी, अगर सलार बख्श साहब का वक्फ होगा तो वो वक्फ होगी। तो अंदार क्या अमीर दुकानदार है, क्या गरीब दुकानदार? और उसका ग्राहक कौन है? जहाँ 100 रुपए की साड़ी खरीदने आता है, 100 रुपए में कपड़ा लेके जाता है, शर्ट पैंट लेके जाता है, 50 रुपए में कपड़े खरीदता है बच्चे के, वो दुकानदार, वो ग्राहक कौन है? तो ये गरीब दुकानदार और गरीब ग्राहक के मुस्तकबिल की लड़ाई है, किसी कानून से नहीं, ये इमोशन पे लड़ी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। शुक्रवार को कानपुर की बहुप्रतिष्ठित मार्केट, परेड मार्केट, जिसे पहचान भी है कानपुर की, उसके लिए 48 घंटे के अल्टीमेटम का एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि ये अतिक्रमण है, इसको यहाँ से हटाया जाए। अफरा तफरी मचती है, मार्केट के लोग परेशान होते हैं क्योंकि 3-3 पीढ़ियां हो गई हैं उनको वहां पर अपनी मार्केट जमाए हुए। कई लोग बेरोजगार होने के डर से इधर उधर भागना शुरू करते हैं, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं, और वो जो क्षेत्र है वो अमिताभ वाजपेयी जो सपा से विधायक है उनके क्षेत्र में आता है। कल परसों से लेके कल तक आप लगातार उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मार्केट ऐसी ही रहेगी, और आप परेड मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या कुछ उस मार्केट का इतिहास है, क्या कुछ आगे हो सकता है, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। जी, बहुत धन्यवाद। समझते हैं, कोशिश करते हैं परेड मार्केट में जो ये फरमान आया 48 घंटे का अल्टीमेटम, आज मेरे ख्याल से वो दिन ही है खाली कराने वाला जब हम आपसे बात कर रहे हैं। मार्केट का थोड़ा सा इतिहास बताइए, क्योंकि आपके क्षेत्र में ही आता है, और ये जो फरमान है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तौर तरीका तो अच्छा नहीं है। पहले तो उस परेड ग्राउंड की जहां तक बात है, तो वो जो सूचना हमको है, जो कागज कुछ लोग दिखा पाए हैं, ये 1858 में ये अंग्रेजों की सब जगह थी। तो 1858 में एक शेख सलार बख्श थे जो कोतवाल नियुक्त किए गए थे। बताते हैं बाद में वो कोतवाल साहब के कामों से खुश होकर अंग्रेजों ने जगह उनको गिफ्ट करी थी, ऐसा कुछ लोग दस्तावेज दिखाते हैं, कुछ लोग बताते हैं। और फिर उस सलार बख्श साहब ने उस जगह को वक्फ कर दिया। तो अब डिस्प्यूट ये हो सकता है, अगर अंग्रेजों की जगह होगी तो वो नजूल होगी, अगर सलार बख्श साहब का वक्फ होगा तो वो वक्फ होगी। तो आइदर नजूल और वक्फ है। एक बैकग्राउंड ये कि उसी के एक हिस्से में हम लोगों ने क्रिस्टल पार्किंग बनवाई थी, समाजवादी सरकार थी तो मुर्गा मार्केट को हटा के हम लोगों ने क्रिस्टल पार्किंग बनवाई थी। पर जब हम लोगों ने मुर्गा मार्केट हटवाई थी तो इसको नजूल लैंड माना था। वो लोग तब भी कहते थे वक्फ लैंड है, पर उस समय रिकॉर्ड के अनुसार वो नजूल लैंड था, वो हिस्सा। लेकिन हम लोगों ने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए इसके खलवा में, परेड खलवा में जहां मछली मार्केट, उसके पास मुर्गा मार्केट वालों को पक्की दुकानें बना के अलॉट करी थी। उसके बाद उनको हटवा के वहां पे पार्किंग बनाई थी। तो जो व्यवहार हुआ था, यदि कोई सार्थक विकास की योजना है तो ऐसे व्यवहार होना चाहिए। जमीन आइदर नजूल और वक्फ है, ज्यादा संभावना वक्फ होने की। कल मुझे एक साथी ने वहां पर वक्फ के कागज भी दिखाए कि वक्फ के रिकॉर्ड में 1985 गजट में ये 37/1 और 37/2 जो नंबर है ये वहां पर है। पर चलो, ये दिस कैन बी इशू ऑफ डिबेट, बट ये नगर निगम तो नहीं है। नगर निगम में अगर ये होता तो ये पार्क होता। नगर निगम के पार्कों की सूची मेरे पास भी, आप भी जाकर नगर निगम में देख सकते हैं, ये पार्कों की लिस्ट में नहीं है। नगर निगम कल इस बात पर दावा करता है कि हम संपत्ति से, संपत्ति विभाग इसका अलॉटमेंट करता है, तो वो तो फ्री में करता है, कोई पैसा उसका नहीं लेता। और अलॉटमेंट साल में 10 दिन रामलीला होती है, तो 1 महीने से अधिक समय रामलीला के लिए अलॉट होता है। वहां पे जुलूस मोहम्मदी का आयोजन वहां से होता है। वहां 1-2 कार्यक्रम ये सामूहिक विवाह के होते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह होता है, 1-2 सामाजिक कार्यक्रम और होते हैं। सिर्फ इन 4-5 परंपरागत कार्यक्रमों के लिए परंपरागत रूप से बाजार खाली कराई जाती है, और उन कार्यक्रमों के बाद बड़ा बाजार फिर से आबाद हो जाती है। ये इशू जो खाली कराने का पहली बार नहीं आया। 10 साल से मैं वहां एमएलए हूँ, मेरे सामने भी कई बार आया, हर बार उन्होंने बात करी, हर बार नगर निगम पीछे हटा है। पर जिस तरह से इस बार फरमान जारी किया, ये देख करके हम लोग शंका है। चूंकि सूचना है कि वहां पे उन्होंने नगर निगम के बजट से, मेरे पास कॉपी भी है, 75 लाख रुपए पास किए हैं, उसमें कुछ गेट्स और बाउंड्री बना रहे हैं। और कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी मतलब कानपुर का बड़ा आदमी नहीं, कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो उस जगह को लेना चाहता है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा 1-2 योजनाएं, हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, 2 ऐसी योजनाएं बनी जिसमें सरकारी जमीन पे सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार का लगा के प्राइवेट कंपनी दे दिया गया, और उसको 25 साल तक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। ऐसा ऐसा हुआ ना, 2 जगह, बड़ी बड़ी जगह हुआ। और छोटी मोटी बरासालों में बहुत सारा हो गया है, जिनको 25 साल के लिए दे दिया गया। जगह सरकारी, पैसा सरकारी, ऑपरेट करेगा प्राइवेट व्यक्ति, प्रॉफिट कमाएगा प्राइवेट व्यक्ति। तो यही काम परेड में भी करने जा रहे हैं। अभी ये कुछ भी पिक्चर बनावे, अल्टीमेटली नगर निगम को सेट करके ये लोग परेड में होटल बना के 5 स्टार वहां पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सूचना आई है, इसलिए हम लोगों ने उसको पूरी मजबूती से लड़ने का फैसला किया है। कोई कानून हो, हम लोग परंपराओं को भी मानते हैं। बहुत सारे जुलूस निकलते हैं जो परंपरा के अनुसार निकलते हैं। लोग सड़क जाम की बात करते हैं, पर सड़क जाम नहीं होती क्या जुलूसों में?
पर निकाले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी सामाजिक परंपराएं हैं। बहुत सारे मोहल्लों में हाट लगती है, हाट बाजार होती है, साप्ताहिक बाजार होती है, सड़क पे लगती है। शीशाओं बाजार सड़क पे लगती है, शुक्ला ये ग्वालटोली बाजार सड़क पे लगती है, विष्णुपुरी में बाजार सड़क पे लगती है। ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है, इसको आप ये नॉर्मली ट्रैफिक जाम कह के नहीं निकल सकते। आप दूसरा रास्ता इस्तेमाल करिए, पर ये परंपराएं हैं। गाँव में जो बाजारें लगती हैं, सब्जी मंडी लगती है, कहाँ लगती है? सरकारी भूमि पे लगती है और परंपरागत रूप से लगती है। हम लोग सारी चीजें परंपरा के अनुसार करते हैं। ये परंपरा हमारी आजादी के पहले से चली आ रही है, जिसमें बाजार लगना भी शामिल है, जिसमें सारे त्योहार और आयोजन किया जाना भी शामिल है। तो हम इन सारी परंपराओं को बचाए रखने के लिए, अपनी सांस्कृतिक संरक्षण करने के लिए हम लोग इस लड़ाई को पूरे तरीके से लड़ेंगे। आपने कहा कि इस बार की लड़ाई थोड़ी सी टफ है, अलग है, इससे पहले भी चीजें होती रही हैं। क्या इस बार डिफरेंट लग रहा है कि किस तरीके से आप उसको प्रूफ करेंगे कि ये नजूल की है या वक्त की है? क्योंकि शायद 2020 में जब आग लगी तो इसके बाद कुछ दस्तावेज वहां के जल चुके हैं, जैसा बताया जा रहा है, खबरों के अनुसार है। तो कैसे जीतेंगे आप, कैसे अपने पक्ष में करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नजूल है या वक्फ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाजार की परंपरा तो है। अच्छा, परंपरा इससे कौन इनकार करेगा कि वो 80-100 साल से बाजार नहीं लगती? इससे कोई इनकार कर रहा है क्या? बाजार लगती है ना। दुकानदार क्या अमीर दुकानदार है क्या? गरीब दुकानदार। और उसका ग्राहक कौन है? वो भी गरीब। जहाँ 100 रुपए की साड़ी खरीदने आता है, 100 रुपए में कपड़ा लेके जाता है, शर्ट पैंट लेके जाता है, 50 रुपए में कपड़े खरीदता है बच्चे के, वो दुकानदार, वो ग्राहक कौन है? तो ये गरीब दुकानदार और गरीब ग्राहक के मुस्तकबिल की लड़ाई है, किसी कानून से नहीं। ये इमोशन पे लड़ी जाएगी, ये परंपरा के आधार पे लड़ी जाएगी, और कानून तो साथ देगा ही देगा। कानून किसी को क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब करना लो पड़ता क्या? कानून की बात करें तो इस सरकार ने, जो बेदर सरकार, इसे तो अयोध्या में दुकानदार उजाड़ दिए, इसने बनारस में दाल मंडी उजाड़ दी, इसने मेरठ में भी दुकानदार उजाड़ दिए। ये तो उजाड़ने वाली सरकार है। तो हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ेंगे, परिणाम तो जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। क्रिस्टल पार्किंग का जिक्र किया आपने, आप समाजवादी सरकार में बनी थी, उसी की तर्ज पे तो नहीं कोशिश कर रहे कि एक तरफ क्रिस्टल पार्किंग बन गई है, दूसरी तरफ फिर इस सरकार में यहाँ पर भी किसी को बेच दिया जाए? मुझे शक है, मुझे सूचना है कि किसी को बेचना चाहते हैं। पर अगर हमने क्रिस्टल पार्किंग बनाई थी तो हमने उनको एकता मार्केट बना करके सबको पक्की दुकानें आवंटित करी थी। आइए करिए, जगह है आपके पास, आइए। ये करती हैं तो आइए, लेकिन लेकिन ये आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके बेच नहीं पाएंगे। कैसे बेचेंगे? तब तो कागज दिखाने पड़ेंगे ना। पब्लिक कागज कई सार्वजनिक करी कागज अपने। आपने पार्किंग अपने शहरवासियों के लिए बनवाई, केडीए ने बनाई, और वो पब्लिक के लिए है। और उनको किसी को स्थापित नहीं किया, सबको दुकान दी। आप भी दीजिए दुकान, आइए सबको दुकान दीजिए। ये जब देखो तब ये ठेला वालों पे अत्याचार, किसी की हैसियत और नगर निगम की एक दिन, मैं चैनल पर नाम लेना उचित नहीं, किसी बड़े आदमी का इसका हटा के दिखाएं जिन्होंने अपने बंगलों के बाहर रेलिंग बना रखी है, कचहरी के बाहर बस्ते लगे हैं सैकड़ों, है हैसियत तो हटा दे एक बस्ता। कचहरी के बाहर डीजे किन्ने बनवा रखी है 5 फुट की रेलिंग, हटवा दीजिए, वो भी तो अतिक्रमण है। गरीबों का अतिक्रमण होता है। बहुत सारे शोरूम ऐसे होंगे जिन्होंने फुटपाथ तक संगमरमर लगा रखा होगा, जाइए एक का उखाड़ के दिखा दीजिए। खाली गरीब अतिक्रमण करता है, खाली गरीब। और रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, कहीं व्यवस्थित करना हो, थोड़ा पीछे करना हो, ठेला सही से लगवाना हो, इससे हम सहमत हैं। आगे पीछे न लगे, सलीके से लग जाए, पीछे होकर लग जाए, इससे सहमत है। व्यवस्था बनाइए, लेकिन उजाड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, मार दीजिए, इससे हम लोग सहमत नहीं है। और फिर जो गरीब की आहें लेता है उसको आहें लगती हैं। जिन्होंने पहले भी अत्याचार किया है उनको आहें लगी, उनका नुकसान ही हुआ है। जो आहें लेगा उसका नुकसान ही होगा। ठीक है, शुक्रिया सर, हमसे बात करने को।